Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra, Class 10, Chapter 3, Arithmetic Progression, Practice Set 3.2. So दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए. सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं nth टर्म ऑफ AP, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म होता क्या है. तो यहाँ पे देखो, इन द सीक्वेंस 5, 8, 11, 14 द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 3. यहाँ पे देखो, जो इसकी क्रमिक संख्या है, देखो 5 प्लस 3, 8 प्लस 3, 11 प्लस 3, 14. तो ये जो कंसेक्यूटिव नंबर है, जो क्रमिक संख्या है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है. हेंस दिस इज अ सीक्वेंस इन एपी. इसीलिए ये एपी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अंक गणितीय श्रृंखला है. हियर इज द फर्स्ट टर्म ऑफ इज 5. यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 5 है. इफ 3 इज एडेड टू 5, अगर 5 में हम 3 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 8 बनेगा. वी गेट द सेकेंड टर्म. ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म हो जाएगा. सिमिलरली टू फाइंड 100 टर्म व्हाट शुड बी डन. अब हमको यहाँ पे 100 टर्म निकालना रहेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है 5, सेकेंड टर्म दिया है 8, थर्ड टर्म तो 8 प्लस 3 कितना हो गया? 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 14. तो ये कौन सा टर्म होगा? ये फोर्थ टर्म होगा. ठीक है. फिफ्थ टर्म में क्या होगा? फिफ्थ टर्म में होगा 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17. तो इस तरीके से सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म निकालते निकालते अभी 100 टर्म निकालने के लिए हमारे पास ज्यादा समय लगेगा. तो ये हमारा क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म है T1, ये T2 और ये T3, ये हो गया T4 और ये हो गया T5. तो अब हमको अगर T ऑफ 100 निकालना है, T100 निकालना है, मतलब 100th टर्म निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो अभी हम लोग को 100 टर्म निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम लोग इसके बाद में ऐड, इसका एक फॉर्मूला है, इसको हम लोग आगे देखेंगे. यहाँ पे देखो, इन दिस वे रीचिंग 100 टर्म्स, ये वे से हम लोग 100 टर्म में पहुंच सकते हैं. लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड एनी फॉर्मूला फॉर इट. इससे हमको कुछ फॉर्मूला मिलेगा क्या? यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टर्म है. फर्स्ट टर्म हमको कितना दिया? 5 दिया गया है. सेकेंड टर्म हमको कितना दिया? 8 दिया गया है. थर्ड टर्म 11, फोर्थ टर्म 14. अभी उसके आगे का नहीं दिया गया. तो यहाँ पे ध्यान देना, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है. ये सेकेंड टर्म है. तो सेकेंड टर्म में क्या हुआ है? 5 और 3 1 जा 3 प्लस हुआ है. 3 1 जा 3, यहाँ पे प्लस हुआ 8 हो गया. यहाँ पे क्या हुआ? 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 11, 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 14. तो अभी यहाँ पे देखोगे, ये सेकेंड टर्म है. इसका जो हमारा फॉर्मूला बनता है, ये क्या है? ये सेकेंड टर्म है, ये n है. देखो हम लोग लिखते कैसे थे? हम लोग T ऑफ n लिखते थे, Tn लिखते थे. n के जगह पे इसने क्या पुट किया है? 2 पुट किया है. n के जगह पे 2 पुट किया है. यहाँ पे n के जगह पे 3 पुट किया है. यहाँ पे n के जगह पे 4 पुट किया है. यहाँ पे देखो, n के जगह पे क्या पुट किया? 3. n के जगह पे क्या पुट किया है? 4. तो यहाँ पे देखो, ये थर्ड टर्म है. थर्ड टर्म में क्या किया गया है? यहाँ पे ये तो इसका डिस्टेंस हो गया. ये वाला जो 3 है, 3 क्या हो गया इसका? ये 3 इसका डिस्टेंस हो गया. ये 3 इसका डिस्टेंस होगा. देखो यहाँ पे भी जो भी है, ये क्या है? ये इसका डिस्टेंस है. और ये जो 5 है, ये क्या है? A है. A मीन्स Tn, प्रारंभिक संख्या. ये जो 5 है, ये क्या है? A है. तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे ध्यान दोगे तो Tn इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ पे D से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है.
अब ये ब्रैकेट में कुछ आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये n की वैल्यू क्या है, 2, 2 माइनस 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू n माइनस 1 कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, 3, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3। तो इसी तरीके से n माइनस 1, सपोज अभी मुझे t ऑफ 1 क्या होता है, t ऑफ 1 a होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गया। अब हमको t ऑफ 2 निकालना है, t ऑफ 2 मतलब सेकेंड पोजीशन पे सेकेंड टर्म निकालना है। तो यहाँ पे a कितना है, 5 प्लस n की वैल्यू देखो यहाँ पे आया 2, 2 माइनस 1, d की वैल्यू 3, तो हो जाएगा 5 प्लस 1 इंटू 3, हो जाएगा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अभी उसी तरीके से फोर्थ हम लोग निकालते हैं, ये तो फोर्थ निकला हुआ है, t ऑफ 5 निकालते हैं। t ऑफ 5 में फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस n माइनस 1 d, तो ये हो जाएगा। तो t ऑफ, ये एक्चुअली t ऑफ n का फॉर्मूला है, तो t ऑफ 5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n कितना है 5 माइनस 1 इंटू d कितना है 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 इंटू 3, 5 प्लस 12, ये हो गया 17। मतलब t ऑफ 5 कितना आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। तो चेक करो आता है क्या, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 5 14 प्लस 3 17। तो t ऑफ 5 कितना आ गया, 17 आया। तो इसी तरीके से हमको ये फॉर्मूला मिलेगा। अभी हम लोग डायरेक्टली ये क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग AP। ये AP में है 1 8 15 22 ये है। अब हमको क्या करना है, इसको पुट करना है। तो A का मीन्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म। A का मीन्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो T1 भी कितना है, T1 कितना है, टर्म्स ऑफ 1, टर्म 1 कितना है 1, फिर T2 8, T3 15, ठीक है। यहाँ पे T4 का नहीं लिखा है, तो T4 का हम लोग लिख लेते हैं। T4 है 22। अब T2 माइनस T1, T2 कितना है 8 माइनस 1, ये आया 7। तो देखो T2 माइनस T1 क्या होता है, ये डिस्टेंस निकलता है। और T3 माइनस T1 T2, ये हो जाएगा T3 कितना है 15 माइनस 8, ये भी हो जाएगा 7। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 7। हम लोग 3 टाइम में निकाल सकते हैं, लेकिन 2 टाइम में अगर डिस्टेंस निकालते हो तो 2 टाइम्स में भी डिस्टेंस निकल सकता है। तो हमारे पास A आ गया, उसके बाद D आ गया, यही तो यूज करना है हमको nth टर्म निकालने के लिए। अभी इसमें देखो T1 कितना है 3, T2 6, T3 9, T4 12। अब T2 माइनस T1, T2 में से T1 गया 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, T3 माइनस T2 6, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3। सो हमारा डिस्टेंस कितना आएगा 3। इसमें देखो हियर T3 कितना है T3 1 2 3 माइनस 13, T3 कितना दिया है माइनस 13, T2 माइनस 8, T4 माइनस 18 एंड T1 माइनस 3। ये देखो घुमा फिरा के दिया, T1 इधर दिया, T2 इधर दिया, T3 इधर दिया, T4 यहाँ पे दिया। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना। T3 माइनस 13, T2 माइनस 8, T4 माइनस 18 और T1 माइनस 3। अब T2 माइनस T1 करना है, तो T2 कितना है माइनस 8 माइनस माइनस T1 कितना है 3 है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस
5। उसके बाद है क्या दिया है, T3 माइनस T2। T3 कितना है, -13 माइनस T2 कितना है, -8 है। तो ये क्या हो जाएगा, -13 प्लस 8, -13 प्लस 8 कितना हो जाएगा, -5। जब ये दोनों का -5 आ गया है डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, सामान्य अंतर हो जाएगा -5 और a की वैल्यू हो जाएगी -3। अब यहाँ पे T1 70, T2 60, T3 50 एंड T4 40। यहाँ पे a कितना है, a है 70। अब d कितना है, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। ये हो जाएगा 60 माइनस 70। 60 माइनस 70 कितना होता है, -10। ये d की वैल्यू हो जाएगी -10। भूल से भी गलती मत करना, नहीं तो सब लोग क्या करेंगे मालूम है, 70 माइनस 60 करके यहाँ पे +10 लिख देंगे। ये क्वेश्चन में क्या दिया है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। ये एपी में है क्या, ये बताना है। इफ सो, अगर ये है, फाइंड द 20th टर्म। टी ऑफ एन से हमको T20 निकालना है, T20 ऑफ द प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे क्या लिखो, सबसे पहले T1 इज इक्वल टू -12, T2 इज इक्वल टू -5, T3 इज इक्वल टू 2, T4 इज इक्वल टू 9, T5 is equal to 16, T6 is equal to 23, T7 is equal to 30। So सबसे पहले हम लोग A लिखते हैं। A क्या होता है, T1 A क्या होता है, -12। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, T2 माइनस T1। T2 कितना है, -5 माइनस -12। तो हो जाएगा -5 + 12 इज इक्वल टू 7। उसके बाद क्या निकालोगे, T3 माइनस T2। तो ये कितना है, 2 माइनस -5। तो हो जाएगा 2 + 5 इज इक्वल टू 7। देन T4 माइनस T3। T4 कितना है, T4 है 9 -2, 9 - 2 7। देन T5 माइनस T4, ये भी हो जाएगा 16 माइनस 9 है, 16 माइनस 9, इसकी भी वैल्यू आ गई 7। तो यहाँ पे सीधा लिखो, द कॉमन difference d is equal to 7, so that the given sequence is an AP। ये AP में है। अब अगर हम अभी हमको क्या निकालना है, यहाँ पे ये लिख लेना चाहिए था, T ऑफ 20 हमको फाइंड करना है। तो T ऑफ n का फॉर्मूला लिखो। T ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे क्या हो जाएगा, T ऑफ 20 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, -12 प्लस 20 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, 7। सो दैट T20 is equal to -12 plus 19 into 7, so that T20 is equal to -12 plus 19 7 जा 133, so that T20 is equal to 121। ये हमारा आंसर है। T20 is equal to 121। यहाँ पे आंसर में लिख लो,
the 20th term of the AP is 121। सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20 और 24, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। इसका हमको उसका 24th नंबर पे कौन सा आएगा वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए निकालो। ए क्या होता है, T1 होता है। T1 कितना दिया है, 12 दिया गया है, ठीक है। देन T2 कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। T3 20 दिया है। T4 24 दिया गया। तो अब यहाँ पे T2 माइनस T1 करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। देन T3 माइनस T2, T3 कितना है, T3 है 20 माइनस T2 16 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। T4 माइनस T3 इसको भी कर लो, ये जाएगा 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4। ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। हाँ, यहाँ पे या तो यहाँ पे लिख लो d इज इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी है, 12 हो गई। यहाँ पे लिख लो a की वैल्यू 12 एंड d की वैल्यू आ गई 4। अभी हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, t ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d ना। तो अब हम लोग कौन सा टर्म निकालने का, हमको 24th टर्म निकालना है। 24, यहाँ पे a की वैल्यू 12 प्लस यहाँ पे जाएगा 24 माइनस 1, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, 4 है। सो दैट ये हो जाएगा 12 प्लस 23 इंटू 4, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 23 इंटू 4, 23 4 जा 92, ये हो जाएगा 104। ये आया हमारा t ऑफ 24, T24 आ गया। तो 24th टर्म क्या है, यहाँ पे आंसर में लिख लो, आंसर में लिखो द 24th टर्म इज 104। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड 19th टर्म। इसमें कौन सा टर्म निकालना है, 19th टर्म निकालना है। 19वीं जगह पे जो रहेगा उसको निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 7, T2 इज इक्वल टू 13, T3 इज इक्वल टू 19, T4 इज इक्वल टू 25। इस तरीके से है। अब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 कितना है, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। फिर से d इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T3 कितना है, 19 माइनस 13, 19 माइनस 13 6। d इज इक्वल टू T4 माइनस T3। T4 कितना, 25 माइनस 19, ये हो गया 6। सो हमारे पास आया a इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 6। तो अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, t ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब वैल्यू पुट करो, यहाँ पे t ऑफ कितना निकालना है हमको, 19 निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आई है 7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 19 माइनस 1, d कितना है 6 है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 18 इंटू 6, ये हो जाएगा 7 प्लस 18 इंटू 6 108। यहाँ पे हो जाएगा t ऑफ 19 इज इक्वल टू 115। अब यहाँ पे आंसर में लिख लो
the 19th term is 115. फिफ्थ क्वेश्चन करो, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमको क्या करना है, T27 निकालना है और एपी में ये दिया गया, तो इसको भी वैसे लिख लो। A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 9, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू -1, T4 इज इक्वल टू -6, T5 इज इक्वल टू -11। और हमको फाइंड क्या करना है, T27 हमको फाइंड करना है। सो यहाँ पे लिखो T2 माइनस T1, तो T2 कितना है, 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 कितना हो गया, -5। देन T3 माइनस T2, T3 का वैल्यू कितना है, -1 -4, -1 -4 भी आ जाएगा, -5। देन T4 माइनस T3, T4 कितना, -6 -1, तो ये हो जाएगा -6 + 1 इज इक्वल टू -5। यहाँ पे T5 माइनस T4, ये हो जाएगा -11 -6 ना, T4 की वैल्यू -6, ये हो जाएगा -11 + 6 इज इक्वल टू -5। हमारे पास A की वैल्यू आ गई 9 एंड D की वैल्यू आ गई -5। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। तो हमको क्या निकालना है, T27 निकालना है और A की वैल्यू क्या है, 9 प्लस 27 माइनस 1 इंटू -5, ये हो जाएगा 9 प्लस 26 इंटू -5, ये हो जाएगा 9 प्लस -26 5 = 130, ये हो जाएगा 9 माइनस 130, यहाँ पे हो जाएगा -121। ये किसका वैल्यू आया, T27 का। अब यहाँ पे आंसर लिख लो, आंसर लिखो, द 27th टर्म इज -121।